जब लड़की को अपने 7 साल पहले मरे हुए पिता का पता चला तो वो सन्न रह गई, क्योंकि उन्हें एक प्राचीन कब्र की खुदाई के दौरान कुछ डरावना पता चला था। उस मकबरे का मालिक अपने जीवन काल में बेहद क्रूर था और मरने के बाद उसके शरीर में हजारों निर्दोषों की आत्माएं बस गई थीं। अगर ये शैतानी ऊर्जा कभी किसी गलत इंसान के हाथ लगती तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। तभी एक खतरनाक डकैतों का गैंग वहां आ धमका, लेकिन दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, बल्कि उसे एक रहस्यमय कंपास से ही खोला जा सकता था। उसने तुरंत कंपास के सारे चिन्ह सही क्रम में घुमाए और अगले ही पल पत्थर का भारी दरवाजा जोर से टूट गया। एक गहराई वाला काला अंधा गड्ढा उनके सामने प्रकट हुआ। जांग बियाओ ने शाओ मेई को आगे चलने के लिए मजबूर किया, मगर तभी जमीन से धारदार लोहे के कांटे निकले और एक डकैत की वहीं मौत हो गई। जब उन्होंने मशाल फेंकी तो नीचे दिखा हजारों कंकालों से भरा श्मशान जैसा गड्ढा। वो लोग लकड़ी की सीढ़ियां बनाकर आखिरकार मुख्य कक्ष में पहुंचे। वहां एक हजारों साल पुरानी मीनार खड़ी थी और अंदर निकली एक सजीव लगने वाली रानी की लाश। मगर अगले ही पल उसका शरीर तेजी से सड़ने लगा और डरावनी मम्मी बन गया। मगर जैसे ही उसके आदमी ने उसे छुआ, उसका हाथ तेजी से गलने लगा। डर के मारे जांग बियाओ ने उसे गोली मार दी, लेकिन जांग बियाओ को अब लालच चढ़ चुका था। उसने रानी की एक उंगली काट ली ताकि वायरस से वैक्सीन बनाकर काला बाजार में बेशुमार पैसा कमा सके। लेकिन तभी वो आदमी जो पहले मर चुका था, वो वायरस के असर से जिंदा होकर लौट आया। पिता ने उसे भी गोली से मार दिया, मगर खुद भी वायरस से संक्रमित हो गए। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था और खुद बम लेकर वहां रुक गए ताकि कब्र को उड़ाकर इस अभिशाप को हमेशा के लिए मिटा दें। लेकिन जैसे ही शाओ मेई बाहर भाग रही थी, वो फिर से झांग बियाओ से टकरा गई। अब दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई और शाओ मेई हारने ही वाली थी। तभी एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। उसी पल शाओ मेई ने रानी की उंगली झांग बियाओ के मुंह में ठूंस दी और उसे लात मारकर कब्र के गड्ढे में फेंक दिया। कब्र धीरे धीरे ढहने लगी। शाओ मेई ने आखिरी छलांग लगाई, चमत्कारिक रूप से बाहर निकल गई। बाहर यानजू पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और नए जीवन की शुरुआत करने चले गए।